मैं कुल 4 कविताएं सुनाऊंगा और चूँकि लंबी नहीं है और छोटी कविताएं हैं तो 4 मिनट लगेगा। डरो मत। पहली कविता है अब भी। तुम भरोसा कर सकते हो अब भी इस पेड़ पर जिसमें तमाम कठिन मौसम के बावजूद बौर आया है। तुम भरोसा कर सकते हो अब भी इस पेड़ पर जिसमें तमाम कठिन मौसम के बावजूद बौर आया है, और अब भी मन सी चंचल गिलहरियां पेड़ों की टहनियों एवं तनों को पहचानती हैं और इनसे संवाद करती हैं। नदी में पानी भले ही कम हो पर अब भी होती है नदी की चाँद से गुफ्तगू। नदी में पानी भले ही कम हो पर अब भी होती है नदी की चाँद से गुफ्तगू। तुम इस पर विश्वास कर सकते हो। विश्वास कर सकते हो कि फूलों के पास इस समय भी पराग है और उनका आकर्षण अब भी कम नहीं हुआ है। इस चिलचिलाती धूप में खड़े और खिले गुलमोहर और सन्नाटे को तोड़ती कोयल की आवाज पर विश्वास कर सकते हो। इसलिए अब भी विश्वास कर सकते हो तमाम दुश्चिंताओं और खतरों के बाद भी जोखिम लेने की अपनी शक्ति पर। एक कविता ये की। दूसरी कविता है विपर्यस्त। विपर्यस्त। इन दिनों मैं दरवाजे को ही मकान समझने लगा। क्या बात? इन दिनों मैं दरवाजे को ही मकान समझने लगा हूँ और छत को फर्श। जब तुम कहते हो रात के 10 बजे हैं तो मैं सुबह के 10 को घड़ी में देखने लगता। मुझे पेड़ों की जड़ें आसमान में दिखती सी जान पड़ती हैं और आदमी का सिर पैर लगने लगा है। मानो पूरा कबंध उल्टा लटक गया हो, जैसे कोई आदमकद चमगादड़ घने अंधेरे में किसी बहुत पुराने दरख्त की शाख से लटका हो, जैसे किसी कोने में। भविष्य पहुंच गया हो, जैसे किसी प्रागैतिहासिक काल में। इस उत्तर सत्य समय में जब सच को झुठलाया जा रहा है तो मुझे लगता है असल में हमें सुलाया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारा यही सोना मेरी सारी तकलीफों, जिसमें एक लोकतंत्र का स्वास्थ्य भी है, पर बहुत भारी है। ये 2 हो गई। अब हम लोग गिन रहे हैं सर, आपको पढ़ते रहिए। अरे भैया, कवि का अपना अनुशासन है। एक कविता है तब से। एक दिन मैंने आसमान से कहा, एक दिन मैंने आसमान से कहा तुम पेड़ हो जाओ। एक दिन मैंने आसमान से कहा तुम पेड़ हो जाओ, किंतु आसमान ने पेड़ होने से इनकार कर दिया। फिर मैं क्या करता? मैंने पेड़ से कहा, भाई आसमान ने तो पेड़ होने से इनकार कर दिया है, ऐसा है तुम ही आसमान हो जाओ। कोई बात नहीं, अगर वह झुक नहीं सकता तो मैं ही सिर उठा लेता हूँ। तब से पेड़ आसमान हो रहा है। एक कविता और। ये अक्टूबर का महीना है और गांधी जी की याद आना स्वाभाविक है। एक कविता है बापू की याद। बापूजी आपके पास थे तो केवल 3, पर यहाँ चौथा भी है। बापूजी आपके पास थे तो केवल 3, पर यहाँ चौथा भी है। पहला जब कहता बुरा मत कहो तो चौथा कहता है मुझे बुरा मत कहो। जब दूसरा कहता बुरा मत देखो तो चौथा कहता है मुझ में बुराई मत देखो। बापूजी आपके पास थे तो केवल 3,
पर यहाँ चौथा भी है। पहला जब कहता बुरा मत कहो तो चौथा कहता है मुझे बुरा मत कहो। जब दूसरा कहता बुरा मत देखो तो चौथा कहता है मुझ में बुराई मत देखो। बढ़िया है। इसी तरह जब तीसरा कहता बुरा मत सुनो बहुत बढ़िया। तो चौथा कहता है मेरी बुराई मत सुनो। बापू इस समय चौथे का ही बोलबाला है। बापू इस समय चौथे का ही बोलबाला है। वह बुरा बोलता है, बुरा देखता है और बुरा ही सुनता है। आपके तीनों तो बापू अब भी वैसे ही बैठे हैं, मूर्तियां बने हुए, और हमारा सामना इस चौथे से।